हे हाय गाइस। सो आज हम देखने वाले हैं ओला का आईपीओ आने वाला है। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें दो डिफरेंट टाइप है। एक है ओला अलग है और दूसरा ओला इलेक्ट्रिकल अलग है। ओला इलेक्ट्रिकल है, जो आईपीओ आ रहा है वो ओला इलेक्ट्रिकल का आ रहा है, ना कि ओला का आ रहा है। जो आपको ओला के जो कार रेंट पे अगर आप लेते हो ना, वो ओला अलग है और ये ओला इलेक्ट्रिकल अलग है। तो अभी जो आ रहा है वो ओला इलेक्ट्रिकल का आईपीओ आ रहा है। कंपनी कब बनी थी? 2021 में बनी थी बराबर, और उसका अब 2.5 साल में ही आईपीओ आ रहा है। किसने बनाई थी ये कंपनी, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, क्या नहीं है, ये सब कुछ देखेंगे। हम देखेंगे कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है बराबर, वीकनेसेस क्या है कंपनी के, पॉजिटिव निगेटिव क्या है, रिस्क क्या है, उसके बाद में आईपीओ में लिस्टिंग होने के बाद उसमें गेन होगा कि नहीं होगा, लॉन्ग टर्म रखे शॉर्ट टर्म रखे, ये हम देख सकते हैं। आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं इसका हिस्ट्री क्या है। इसका अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो भावेश अग्रवाल जो है जो कि आईआईटी बॉम्बे से पास आउट है, उन्होंने ये जो है सबसे पहले ओला बनाया था बराबर। और लास्ट 15 साल हो गए, आप मोर देन 14 ईयर्स हो गए ये जो है ओला कंपनी चला रहे हैं। अब इसमें मल्टीपल चीज़ें उन्होंने बनाई हुई है बट प्रॉफिट छोड़ के। इन्होंने लास्ट 14 साल में एक बार भी प्रॉफिट नहीं देखा हुआ है। तो जो भावेश अग्रवाल है वो आईआईटी बॉम्बे से है बट उन्होंने लास्ट 14 ईयर हो गया है, इन्होंने आज तक प्रॉफिट नहीं देखा हुआ है बराबर। अगर आप देखोगे तो ओला के लिए अप्रोक्सीमेटली 3.4 बिलियन, यानी कि अपने इसमें क्या हो जाता है 30,000 करोड़ सिर्फ ये फंडिंग रेज की हुई है फॉर द ओला। और तब क्या बनाया था, ओला की जो आपको रेंट वगैरह कार में मिलती है वो बनाया था। बट कुछ दिनों के बाद या कुछ सालों के बाद समझ में आया कि ये कभी भी प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं होने वाला है। उनके साथ कौन था? ऊबर था। तो ऊबर के ओनर ने एक बार ट्वीट कर दिया था कि ये जो है इंडिया में प्रॉफिटेबल बनाना बहुत मुश्किल है। इन्होंने भी ये चीज़ भाप ली, फिर ये घुस गए फूड बिजनेस में। तो जो आपको पता होगा बीच में एक फूड पांडा बोल के एक कंसेप्ट आया था। ये फूड पांडा जो है वो 200 मिलियन में अप्रोक्सीमेटली इन्होंने 200 मिलियन में इसको एक्वायर करके वो बिज़नेस चलाने की कोशिश की, फेल हो गए। ऐसा नहीं कि एक ही बिज़नेस बनाया, कि इन्होंने भावेश अग्रवाल इन्होंने एक नहीं बिज़नेस बनाया, इन्होंने फिर बनाया ओला कार। सेकेंड हैंड गाड़ियाँ खरीदना और बेचने के लिए उन्होंने अलग से एक बिज़नेस बनाया था, वो नहीं चला, वो भी फेल हो गया है। उसके बाद इन्होंने ओला डैश बोल के बनाया, जो आपका ये फूड डिलीवरी का वगैरह जो रहता है ना, फूड डिलीवरी बोलो या फिर आप बोल सकते हो कि ग्रॉसरी डिलीवरी वगैरह का जो कंसेप्ट बनाया था वो हो गया फेल। उसी में इसमें उन्होंने ओला इलेक्ट्रिकल बनाया, जिसमें अगर आप देखोगे तो ओला की ये जो आपको रोड पे दिख रही है इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ ये बनाई। अब इसमें कंपटीशन वगैरह नहीं था आजू बाजू में, फर्स्ट कम का इनको एडवांटेजेस मिल गया और इसमें पैसे आने गए। अब फेल तो बोलेंगे या फिर सक्सेस बोलोगे वो आपका डिसीजन है, फेल है सक्सेस है। बट फर्स्ट ईयर अगर आप देखोगे 2021 में इन्होंने अप्रोक्सीमेटली जो उनकी बैलेंस शीट अगर दिखी जाए तो इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 7,000 करोड़ समवेयर इन्होंने सेल किया था। और इंटरेस्टिंग फिगर ये है कि उन्होंने लॉस जो है वो अप्रोक्सीमेटली 200 करोड़ किया था। नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए तो कितना था? -200 करोड़ था बराबर। अब ये ईयर ऑन ईयर बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? तो ये ईयर ऑन ईयर बढ़ ही रहा है, लॉस बढ़ रहा है। ये क्या कर रहा है? बर्न ही कर रहा है। ये क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली बर्न ही कर रहा है, ये कभी भी प्रॉफिट में आए नहीं। और इसके लिए भी इन्होंने फंडिंग उठाई है। किसके लिए? ओला इलेक्ट्रिकल के लिए। ये किसके लिए बनाई थी? ओला के लिए 30,000 करोड़ लिए हुए।
नंबर ऑफ राउंड्स इन्होंने बनाए, यानी कि वो इन्वेस्टर से नंबर ऑफ टाइम इन्होंने पैसे निकाल के कितने निकाले हुए, 3.4 बिलियन। अब कितने ले रहे हैं, अब ले रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 8,000 करोड़। और इस 8,000 करोड़ को R&D में, अलग अलग रिसर्च में, सेल्स में, या फिर इसमें ये क्या करने वाले हैं, इसका यूटिलाइजेशन करने वाले हैं और ग्रोथ करने के लिए इन्होंने दिखाया गया है। बट ओवरऑल देखा जाए तो इनका प्रॉफिट छोड़ के सारा सब कुछ मजे में है। भावेश अग्रवाल अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ कुछ तो मंथली सैलरी लेते हैं, प्लस 3 करोड़ इनका इंसेंटिव वगैरह जाता है। तो ये छोड़ के बाकी सब कुछ लॉस में ही है, प्रॉफिट छोड़ के सब कुछ लॉस में ही है। तो ओला के इसमें अगर आप देखा जाए, ओला के इसमें अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन्होंने कभी प्रॉफिट देखा नहीं है, पहली चीज़। बैलेंस शीट इनकी कुछ अच्छी नहीं है। बराबर लेट से इन्होंने एक गीगा फैक्ट्री बनाई है, इलॉन मस्क का कॉपी वीपी मार रहे, बराबर। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करके रखा हुआ है कि 10 लाख गाड़ियाँ एक साथ बनाएंगे, 10 लाख व्हीकल बनाने का कैपेसिटी है। लास्ट ईयर का अगर आप देखा जाए तो इन्होंने 3,40,000 समवेयर क्या बनाई थी, गाड़ियाँ बनाई थी। तो इसका अगर देखा जाए तो ये 20 to 25%, या फिर अगर आप बोलोगे तो 34% ही इसका यूटिलाइजेशन है। अगर ये 100% यूटिलाइजेशन पे जब जाएंगे तब ये प्रॉफिटेबल होंगे। कितनी बनी है, 34। लेकिन इंटरेस्टिंगली बात क्या थी कि तब गवर्नमेंट जो है वो ओला इलेक्ट्रिकल पे कम से कम 40,000 रुपये का सब्सिडी दे रहा था। जो ओला आपका एस प्रो या फिर आप जो S1 नाम के जो गाड़ियाँ देख रहे हैं उसके ऊपर 40,000 का सब्सिडी दे रहा था। कौन दे रहा था, गवर्नमेंट। जैसे ये 40,000 से 20,000 पे बोल दिया गवर्नमेंट ने, इनका 58% का सेल डाउन हो गया। इनका नेट सेल कितना डाउन हो गया, 58% का। क्योंकि क्या कर रहे हैं जो कंपनियां, क्या कर रही है, ये मोर देन 1 लाख के ऊपर का गाड़ी है, ऊपर से इसके ऊपर सब्सिडी भी नहीं मिलेगा, तो ये क्या हो रही है, महंगी हो रही है। तो लोग लेंगे क्या, नहीं लेंगे। 20,000, फिर अब तो बोल रहा है 10,000 देंगे। तो जैसे जैसे सब्सिडी घट रहा है वैसे इसका प्रॉफिट भी डाउन हो रहा है। बट ये जब आए थे तब इनको कंपटीशन कोई नहीं था, अकेला ओला ही था। बट अब बजाज ने भी इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया है। राहुल बजाज का तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सेंटेंस है, अगर आप देखोगे तो मेरे पास इबिटा भी है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास रिसर्च है, सब कुछ है, खेलने दो। तो ये वो तो लंबे टाइम का गेम खेलेंगे, इनको बर्न होने दो, सब कुछ होने दो, अगर बचेंगे तो फिर हम है ये। तो ये बजाज और TVS, होंडा ने ईथर में कर लिया है। तो ये अब इनको कंपटीशन भी आया हुआ है, ऐसा नहीं कि अभी अकेले है, इनके बीच में कंपटीशन भी आया हुआ है। और कंपटीशन भी ऐसा वैसा नहीं, तगड़ा कंपटीशन है, बराबर। तो ओवरऑल जर्नी देखा जाए तो बहुत ख़राब है। अगर आपको प्रीवियस इसमें के अगर इसमें से अगर देखा जाए तो ओला ओवरऑल जो है आपको आपके जेब से पैसे ही निकालेगा। आपने इससे पहले का पेटीएम का एग्जांपल देखा होगा, बराबर। क्या कर रहे, कभी भी देखो, इन्वेस्टर को प्रॉफिट निकालना है तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, IPO लेके आएंगे, एक बड़े लेवल पे लेके जाएंगे, वहाँ से ये सब कुछ अपना अपना सेल करके निकल जाएंगे, फिर वो ड्रॉप हो जाएगा, फिर वो कौड़ियों के दाम में 5 रुपये 7 रुपये में वो स्टॉक मिलना शुरू हो जाएगा, और फिर आप वहाँ पे आपका पैसा फंस पड़ेगा। ये पेटीएम के बारे में भी हुआ, ये अदर कंपनियों के, इसके पहले के जोमेटो के बारे में भी हुआ है, आप देख सकते हो, बराबर है। अगर एज ए इन्वेस्टर अगर आप देख रहे हो तो कभी भी इसका बैलेंस शीट देखना मत भूलो, इसका बैलेंस शीट क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, बराबर है। इन्वेस्टमेंट का पहला रूल होता है उधारी पे नहीं चलना चाहिए। इनके पास फर्स्ट ईयर उन्होंने जो है वो कम से कम 5,000 रुपीज़ करोड़ उधारी का इनका ये था, बराबर। वो अब कम होना चाहिए था। सेकेंड ईयर हो गया वो 15, थर्ड ईयर हो गया ये 25, ये बढ़ते ही जा रहा है, उधारी इनके ऊपर का बढ़ते ही जा रहा है।
ऊपर से राउंडिंग ऑफ ये उठाना चालू ही है, पैसे मस्त उठाते, लेकिन ये भावेश अग्रवाल जो पैसे मस्त उठाते, छोटा मोटा नहीं है। सेकंड, भावेश अग्रवाल के बारे में जो सेंटेंस आता है बराबर, या फिर मीडिया इनको पूछती है, तो कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी है, जैसे मैंने बताया पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट्स में। पॉजिटिव पॉइंट भी है। पॉजिटिव पॉइंट क्या है, तो लॉस जो है एज पर द परसेंटेज लेवल पे लॉस देखा जाए तो कम हो रहा है, ये आई एम एग्री। पहले ईयर जो लॉस हुआ था वो अप्रोक्सीमेटली 3000 करोड़ का समवेयर लॉस हुआ था। सेकेंड ईयर लॉस हुआ 7000 करोड़ का हुआ, बट परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो ये लास्ट ईयर के 50% का ही था, 100% बढ़ा नहीं, यानी कि 3 लाख से वो ज़्यादा जितना सेल हुआ है इसके हिसाब से अगर परसेंटेज वाइज देखा तो 45,000 था। अब वो अभी इस साल 15,000 हुआ है, लेकिन सेल भी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो सेल्स अच्छा खासा बढ़ गया है, बट लॉस जो है स्टिल है, बट कम हो रहा है एज कम्पेयर टू परसेंटेज वाइज देखा जाता है, अभी 50% या 60% के आसपास का है। तो ये अच्छी बात भी है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सभी बुरे हैं। बट भावेश अग्रवाल के बारे में एक चीज़ बताया जाता है, उनके पास क्लियरिटी नहीं है, बराबर है, या फिर जो भी कोई नई चीज़ आती है उसमें वो चले जाते हैं। अब मैंने जैसे बताया था लिस्ट ऑफ कंपनी के बारे में बताया था, बराबर है, जो भी आएगा नया इसमें। अब AI आया हुआ है, तो AI के लिए उन्होंने कृत्रिम एक AI बोल के एक ऐप बनाया हुआ है, ऊपर ओपन AI बनाया हुआ है, उसमें वो कूद गए। अब 3 कंपनियां अगर आप देखोगे तो ओला इलेक्ट्रिकल, बराबर है, और ये जो कृत्रिम AI का जो कंपनी बनाया, ये तीनों भी कंपनीज जो है वो 1 बिलियन के हो गए हैं। तो इन्होंने यूनिनॉर बनाए हुए, 3 यूनिनॉर इन्होंने बनाए हुए हैं, और ये तो 6 मंथ में बना हुआ है, 6 मंथ या 9 मंथ में कुछ बना है ये। तो बहुत ज़्यादा फास्ट एग्जीक्यूशन भी बहुत बार हानिकारक होता है। 2021 में ओला इलेक्ट्रिकल इन्होंने रजिस्टर करवाया, अब 2024 में तो ये IPO लेके आ रहे हैं। बड़े बड़े दिग्गज कंपनी है वो इतने फास्ट नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं पे अगर देखा जाए, कहीं ना कहीं पे देखा जाए तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखा जाए या फिर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव देखा जाए तो ये आपकी जेब खाली करने वाले में से ही दिख रहा है। तो मैं ना तो सेबी एडवाइज़र हूँ, ना मेरा ये पर्सनल एडवाइस रहेगा कि आप इसमें इन्वेस्ट करो या ना करो, इसका मेरा कोई पॉजिटिव निगेटिव चीज़ अवेलेबल नहीं है। बट ओवरऑल देखा जाए तो इसमें कहीं पे भी ब्राइट चीज़ नहीं दिख रही है, इसमें कहीं पे भी ब्राइट चीज़ नहीं दिख रही है। तो आपको IPO के लिए अप्लाई करना है या नहीं करना है, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। बट मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे इसमें कुछ करियर नहीं दिख रहा है। ये नथिंग बट ये जोमेटो होने वाला है, ये नथिंग बट आपका पेटीएम होने वाला है, ऐसा भी आप बोलोगे तो भी चलेगा। पहले वैल्यूएशन बढ़ाया चढ़ा के दिखाया जाएगा, फिर वो आएगा, फिर वहाँ से पैसा निकाला जाएगा, फिर आपके पैसे उसमें अटक जाएंगे। ये सारी चीज़ें हो सकती है, वो तो अपकमिंग डेज में समझ में ही आ जाएगा। तो ये था रिलेटेड टू ओला। ऐसे और कोई नए IPO आने वाले हैं, बड़े IPO आने वाले हैं, तो मैं उसके ऊपर भी रिव्यू बनाऊंगा। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे, बाय।